2025 का डर, 2025 में होने वाली बहुत सी घटनाओं का डर सभी के मन में इस तरह समाया हुआ है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को, बहुत से दार्शनिकों को ये कहते हुए सुना होगा कि आने वाला समय पूरे विश्व के लिए ड्रास्टिक सिचुएशन बनाने वाला होगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आते होंगे कि ये सब मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और सभी लोग बेकार की भविष्यवाणी करके डर का माहौल बना रहे हैं। बहुतों के मन में ये सवाल भी आ रहे होंगे कि क्या समस्त विश्व के साथ साथ भारत में भी इसका भयानक रूप देखने को मिलेगा? क्या होगा भारत और समस्त विश्व की इकोनॉमी का? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होने ही वाला है? राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज मैं अपने ज्योतिषीय विश्लेषण से आप लोगों के साथ डिस्कस करके बताने वाली हूँ। तो कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली ज्योतिष से जुड़ी सभी जानकारी आपको समय पे मिल सके। देखिए, वर्ल्ड वॉर तो 10 साल पहले ही शुरू हो चुका है, यानी 2020 से, और हम सभी अभी भी उसी एक पल में जी रहे हैं। आज से पहले कभी भी हम लोगों ने इतना डर महसूस नहीं किया था। हम सभी हर तरह की सतर्कता लेकर के चलते हैं, चाहे वो कोविड हो या धन की समस्याएं हो या धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं हो। जब कोरोना वायरस इस दुनिया में आया था तब हम में से कोई भी सतर्क नहीं था। किसी को पता ही नहीं था कि ये वायरस कितना भयानक रूप लेने वाला है। कितने ही लोगों की जान चली गई, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, कई तरीके की बीमारियों ने लोगों को घेर लिया है। इसके कारण हमारा जुड़ा हुआ जो धन था वो भी लगभग खत्म हो गया है। इसी डर से लोगों के रिश्तों में भी दूरियां बन गई है। हम आपस में लोगों से मिलने नहीं जा सकते थे। लॉकडाउन जैसे हालात हम सभी ने देखे हैं। हमारी सोच, हमारा सब कुछ बदल गया। क्या कभी हमने सोचा था इस तरह से हम अपने आप को घरों में बंद कर लेंगे? क्या ये युद्ध नहीं है जो हम अभी भी जी रहे हैं? 5 साल बीत चुके हैं उन सभी बातों को, लेकिन जो हम सभी ने उस समय सीखा है वो किसी के कहने से नहीं बल्कि हालात ने हमें सिखाया है। आज हम मास्क का यूज नॉर्मल दिनों में भी करते हैं, अपनी सेविंग पर ध्यान देने लगे हैं। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन फिर से 2025 का डर हमें सताने लगा है। यानी अगर मैं कहूँ तो 10 साल में से 5 साल निकल चुके हैं और अभी 5 साल का समय और बाकी है जो हम सभी को अभी देखना है। इसीलिए ये 10 साल बहुत अहम माने जा रहे हैं, जिसमें 5 साल का प्रभाव हम सभी ने देखा है, लेकिन अभी आने वाले 5 साल बाकी हैं जिसमें हम एक युग परिवर्तन होते हुए भी देखेंगे। इसकी शुरुआत मार्च 2025 से होने वाली है, जो 2030 या 2031 तक रहने वाला होगा। 2025 में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनने जा रही है जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। क्या होगी वो गोचरीय स्थिति, उसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि जब भी कोई बड़े ग्रह जैसे जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, इनकी स्थिति में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो इसका असर समस्त विश्व पर भी पड़ता है, जिसे हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझते हैं। अभी 2024 में आप लोगों ने देखा जब शनि अपनी कुंभ राशि में थे तो कितने ही देशों के बीच युद्ध के हालात बने जो अभी भी चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध, इजराइल हमास का युद्ध और बीच में अन्य देशों का शामिल हो जाना। ऐसी तमाम घटनाओं में भी इन्हीं खास ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। शनि जो अभी 2.5 साल से अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में थे, वो अब राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 को रात के 9:01 पर शनि जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे, जहां पहले से ही राहु बैठे हुए हैं। तो उस समय शनि की युति 6 अन्य ग्रहों से भी होने वाली है मीन राशि में।
इस समय शनि जो उसके मित्र ग्रह होंगे उनके साथ मित्रवत रहेंगे और जो उनके शत्रु ग्रह होंगे उनके साथ शत्रुवत रहेंगे, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। उसी समय मीन राशि में शुक्र और बुध वक्री अवस्था में होंगे। चंद्रमा और सूर्य भी मीन राशि में होंगे। साथ ही यहाँ पर नेपच्यून भी मीन राशि में होगा। ऐसे 6 ग्रहों की युति मीन राशि में बनने वाली है। वैसे भी ये गोचर कुंभ और मीन राशि में होने जा रहा है। ये दोनों ही राशियां बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आती हैं। उस समय अमावस्या तिथि होगी और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। 29 मार्च 2025 को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिका और आर्कटिक महासागरों के क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। भारत में ये नहीं देखा जा सकेगा, तो इसका प्रभाव भी भारत में सामान्य होगा। ग्रहों की ये जो गोचरीय स्थिति है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जिस समय शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, ये उस समय का चार्ट है। आप लोग देख सकते हैं तुला राइजिंग लग्न के साथ 6 ग्रहों की युति कुंडली के 6 हाउस में बन रही है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 6 हाउस को पब्लिक हेल्थ का हाउस माना जाता है, एपिडेमिक का हाउस माना जाता है। छठा घर वह एरिया माना जाता है जहां लोग खुद को दुनिया के लिए खोलने के लिए तैयार होते हैं, खुद को सामने लाते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल का हाउस भी जो है वो 6 हाउस होता है। जब 6 हाउस एफ्लिक्टेड होगा तो पब्लिक की हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, बीमारियां भी बढ़ेंगी, कर्जे भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये उपचय भाव है जो विस्तार के लिए, वृद्धि के लिए माना जाता है। और जब शनि यहाँ राहु से मिलेगा तो 6 हाउस के कारकत्वों में भी बढ़ोतरी करेगा। परेशानियां बढ़ सकती हैं, बीमारियां बढ़ सकती हैं, डिजास्टर देखने को मिल सकते हैं। शनि राजनीति का कारक भी है, तो राजनीति में भी उथल पुथल देखने को मिलेगी। कुछ बड़े लीडर्स को अपने जीवन के अंतिम समय को भी देखना पड़ सकता है। कुछ लीडर्स राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, कुछ के बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मोदी जी 2026 में अपना पद छोड़ सकते हैं और किसी अन्य लीडर को ये पद सौंप सकते हैं। ग्रहों की इस युति में चंद्रमा 2.5 दिन में ही अगली राशि में मूव कर जाएगा, लेकिन शनि यहाँ पर 2.5 साल रुकने वाले हैं। जब तक उसे राहु का साथ मिलेगा तब तक स्थिति भयावह हो सकती है। वर्ल्ड वॉर के साथ साथ सुनामी आ सकता है, भूकंप आ सकता है, नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड घटनाएं भी घटित होंगी, क्योंकि उस समय सूर्य ग्रहण भी होगा और जिसका असर लगभग 6 महीने तक रहता है। तो इस युति का प्रभाव आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल तक देखने को मिलेगा। यहाँ पर सूर्य शनि की युति बन रही है, सूर्य राहु की युति बन रही है, चंद्रमा शनि चंद्रमा राहु की युति बन रही है, बुध नीच का है और शुक्र उच्च का है। तो यहाँ स्थिति ड्रास्टिक हो सकती है। इकोनॉमी की बात करें तो 2025 के फर्स्ट हाफ में आर्थिक स्थिति काफी खराब होने की संभावना है। बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल क्राइसिस देखने की उम्मीद है, जो 2024 के सेकेंड हाफ से ही शुरू हो चुका है और इसके कारण दुनिया भर के सभी देश प्रभावित होंगे। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी के संकट से धीरे धीरे उबरने के साथ 2025 का जो सेकेंड हाफ होगा वो थोड़ा सा शांत रहने वाला है। यूएसए कुछ इंटरनल डिवीजन का सामना करते हुए नजर आएगा। ऐसे में अगर हम प्लूटो की स्थिति को देखें तो ये समय समय पर यूएसए की जन्म कुंडली में अपनी स्थिति पर जब आता है तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है जो देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पब्लिक की इकोनॉमिकल कंडीशन को कंट्रोल करता है। हम जानते हैं प्लूटो प्यूरिफिकेशन और नवीनीकरण का प्रतीक होता है, लेकिन जब ये किसी सिस्टम को रिन्यू करता है तो पुराने सभी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। 2025 में यूएसए इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन भी खो सकता है। इसके कमजोर होते ही इसका साफ तौर पर असर हमें दिखाई देगा और इसी डिक्लाइन के चलते डॉलर की कीमत में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी।
और इसी का फ़ायदा चाइना जैसे दूसरे देश उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिडिल ईस्ट कंट्री की बात करें तो 2025 की फर्स्ट हाफ में ये संघर्ष और तेज हो सकता है, जो पहले से ही चला आ रहा है। न केवल इजराइल के बॉर्डर पर, बल्कि अन्य देशों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसीलिए स्थिति बेहतर होने की बजाय और खराब हो जाएगी। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो दिया था अखंड भारत पर, जिसमें बताया था कि युद्ध क्यों जरूरी होता है। आप उस वीडियो को सुन सकते हैं। देखिए, अब तक 2020 से हम कोरोना से युद्ध कर रहे थे और उसका नतीजा ये हुआ कि हम सतर्क हो गए उस हर चीज़ से जिससे हमें परेशानी हो रही थी, और आज भी लोग उन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। उसी तरह 2 या 3 या कई देश के बीच युद्ध होना भी नियति चाहती है, ताकि समय रहते परिस्थिति को समझा जा सके। किसी भी चीज़ का जब पीक पॉइंट आता है तो वो चीज़ वहाँ उस पॉइंट पर करेक्शन करके डाउनफॉल की तरफ मुड़ जाती है, और वहीं उस चीज़ का रिन्यूअल टाइम भी शुरू हो जाता है और वहाँ पर स्थिति सुधर जाती है। इसलिए युद्ध होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सृष्टि के साथ खिलवाड़ नियति को कभी भी मंजूर नहीं होता। और इसीलिए भारत में किसी भी युद्ध के लिए, चाहे वो बीमारी हो, नरसंहार हो या कुछ भी हो, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज यज्ञ किया करते थे ताकि सब तरफ शांति कायम हो सके। इसीलिए यज्ञ को बलिदान या सेक्रीफाइस के रूप में भी देखा जाता है। और यही कारण है कि भारत में किसी भी तरह का रुद्र रूप, किसी भी चीज का कंपैरेटिवली दूसरे देशों के मुकाबले कम देखने को मिलता है। भारत कोरोना वायरस को हराने में पहले ही विश्व में एक उत्तम स्थान बना चुका है। इसके पीछे एक कारण और भी है। हमारा भारत जो है वो महान संतों की भूमि रहा है। धर्म अवतारों के रूप में यहाँ पर विवेकानंद जैसे कई संत पुरुष हुए हैं। इसलिए भारत किसी भी परिस्थिति का सामना करने में हमेशा सक्षम रहा है। जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, तब भारत वो देश होगा जहां इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि इसका अनुमान यहाँ की सरकार को पहले ही हो गया है और वो डॉलर की जगह रुपयों में व्यापार कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वर्ल्ड वॉर तो होगा और होकर रहेगा। 2028, 29 और 30 का जो समय है वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा, और भारत इन सभी समस्याओं से बचकर विश्व गुरु की राह पर आगे बढ़ेगा। इसीलिए विश्व को सुधारने के लिए समय समय पर नियति अपनी चाल ग्रहों के रूप में चलती है। जब भी गोचरीय स्थिति इस तरीके की बनती है तो विश्व में कई तरीके की ड्रास्टिक सिचुएशन बन जाती है, ताकि उसमें सुधार करके, उसमें करेक्शन करके उसे आगे बढ़ाया जाए। जहां विश्व में भयानक हालात होंगे, वहीं भारत के लिए ये समय स्वर्णिम काल का होगा, अवेकनिंग टाइम होगा, मेडिटेशन का समय होगा, जब आप दुनिया में इन सभी स्थिति से बचाव कर सकोगे। 2024 का समय जहां शनि का 8 नंबर था, कर्म के लिए वो समय था, किस तरीके से कर्मों का रिजल्ट लोगों को मिला। अब 2025 का समय 9 नंबर का आता है, जो अवेकनिंग का नंबर है, जागृति का नंबर है, साथ ही साथ ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का नंबर भी है। और ये सभी चीजें भारत के धर्म अवतारों ने बहुत साल पहले ही लोगों को जागृत कर दिया है। इसीलिए भारत को आगे बढ़ने में ये नंबर विश्व गुरु जरूर बनाएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कुंभ और मीन राशि परिवर्तन लेकर आती है, आध्यात्मिक झुकाव की तरफ इंसान को लेकर के जाती है। लेकिन डॉलर डिक्लाइन का प्रभाव वैसे तो हर जगह पड़ेगा ही, तो जरूरत होगी उस समय पर अपने धन को संभाल कर रखने की। आशा करती हूँ ज्योतिष से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।